जब मार्केट इस तरह का ऊपर का ब्रेकआउट देगा इतनी स्ट्रॉन्ग हरी कैंडल्स के साथ, तो यहाँ पर कौन लोग आएंगे? यहाँ पे बायर्स आएंगे। जब मार्केट ने इस वाले जोन को, ये जो रेसिस्टेंस जोन है, इसका मार्केट ने इस तरह से ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर कौन लोग आएंगे? बायर्स आएंगे। यानी लोग बाय करेंगे कि देखो मार्केट ग्रीन ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर जा रहा है। और जैसे ही बायर्स आते हैं उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट क्या है, सपोर्ट पे आता है। यहाँ सपोर्ट पे फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो सपोर्ट पर फिर आके ये बायर्स को ही बुला रहा है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि मार्केट कितना नीचे चला गया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरह से एक फेक ब्रेकआउट बताया, मार्केट को नीचे जाना था, लेकिन वो क्या करता है, पहले बायर्स को फर्जी एक्सपेक्टेशन देता है, बायर्स की एंट्री करवाता है, और उसके बाद ही मार्केट नीचे आना पसंद करता है। तो ये मार्केट के नीचे आने का तरीका होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट क्या है ना, ये एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने लास्ट टाइम भी यहीं से सपोर्ट लिया था, और लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर गया था। तो यहाँ पर हर कोई यही एक्सपेक्टेशन करेगा कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा। तो इन ग्रीन कैंडल्स को देखकर हर कोई बाय साइड बैठ जाएगा। तो हमारी ये कल की एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट क्या करेगा ना, इस जोन का पहली बार में ही ब्रेकआउट देके यहाँ पे बायर्स को बुला के, जो इसने यहाँ किया था टॉप पर, वो यहीं नीचे करके फिर मार्केट क्या है, यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट का रूल नंबर एक, रूल मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि मार्केट क्या है, रेसिस्टेंस से ये देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे आ रहा है। तो ये छोटी छोटी कैंडल्स क्या बता रही है, ये वीकनेस बता रही है। यानी जो सेल करने वाले हैं उनकी वीकनेस को बता रही है, उनकी कमजोरी को बता रही है कि वो लोग कितने कमजोर हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक और रूल होता है, अगर मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट को एग्जैक्ट इस सपोर्ट पर आना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि एग्जैक्ट पर नहीं आया। क्योंकि जब मार्केट एग्जैक्ट पर आएगा तो और ग्रीन कैंडल बनाएगा, एग्जैक्ट सपोर्ट पर आके इस तरह से हरी कैंडल बनाएगा, तो कौन लोग आएंगे? बाय करने वाले आएंगे। और जब बाय करने वाले आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तभी तो मार्केट नीचे जाएगा। है ना, ये सिंपल सा लॉजिक होता है। तो मार्केट का यही तरीका होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में तभी जाएगा जब वो किसी को ट्रैप कर चुका हो। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या है ना, अगर ऐसा करता तो बायर्स को ट्रैप करके नीचे जाता, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया कि बायर्स को एंट्री दी ही नहीं। बिना बायर्स को एंट्री दिए क्या मार्केट नीचे जा सकता था? नहीं। तो ये बिहेवियर हमको बता रहा था कि मार्केट इस वक्त नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, वापस से एग्जैक्ट जोन पर आके ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है। ये देखो यहाँ पे लास्ट टाइम आया था, ये हाई था, और इस हाई का ऊपर का जल्दीबाजी में ब्रेकआउट दे देता है। तो जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे कौन आएंगे, बाय करने वाले आएंगे। तो जैसे ही लोग बाय करेंगे और उन बाय करने वालों को मार्केट फौरन निकाल देता है। और निकालने के बाद अगर अब इसको नीचे जाना था तो इस सपोर्ट पर ही हॉल्ट करके वो यहीं से नीचे जाता। लेकिन मार्केट क्या करता है ना, वापस एग्जैक्ट पर आ गया, यहाँ पर एग्जैक्ट पे आ गया और लोअर लो बनाया, ये वाली एक रेड कैंडल से लोअर लो बनाया, और फ्लिक करके जैसे ही 50% पे आया, मैंने यहाँ ऊपर की साइड एंट्री ली और मुझे इतना अच्छा मूव कैप्चर हो गया। तो इस मूव के पीछे का लॉजिक क्या है कि देखो, एक लॉजिक नंबर वन कि अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो उसको एग्जैक्ट सपोर्ट तक आना था। अगर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट से पहले ही रिवर्स हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट को इस वक्त फिलहाल ऊपर ही जाना है। तो यहां से एक कंफर्मेशन मुझे मिला ऊपर जाने का। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला कि मार्केट इस रेसिस्टेंस से नीचे गया था। तो हर कोई क्या है ना, यहां पर भी देखोगे इस रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे गया था। ठीक है।
तो यहाँ पे रेसिस्टेंस पर क्यों आया मार्केट एग्जैक्ट का? अगर नीचे जाना होता तो वो यहीं से कहीं से चला जाता, उसको एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक आने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से रेड कैंडल बनाएगा तो सेलर्स आएंगे, फिर मार्केट एग्जैक्ट पे दोबारा आएगा, फिर सेलर्स आएंगे, तो मार्केट क्या कर रहा है? सेल करने वालों को बार बार एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर आके बुला रहा है। और जैसे ही मार्केट ने एक लोअर लो को ब्रेक किया तो यहां पर तो और भी ज्यादा सेलर्स आ जाएंगे। जब सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, जिसको हिट करने के लिए मार्केट बड़ी तेजी से जाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, ये इनवाइट सेटअप का भी एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लॉजिक के साथ मैंने ये वाले मूव को कैप्चर किया था। तो आप भी इस तरह के मूव को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो। उसके बाद देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मैंने तो यहीं कहीं बुक कर लिया, मैं पूरा नहीं ले पाया क्योंकि मेरा जो डायरेक्शन था वो भले ही मार्केट ऊपर चला गया हो, लेकिन मेरा जो डायरेक्शन था वो नीचे की साइड ही था। ओके, नाउ अब देखते हैं कि फिर मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर देखोगे मार्केट ने इस यहाँ पे आके रेसिस्टेंस पर आके क्या है, हॉल्ट कर रहा है। रेसिस्टेंस पे कौन आते हैं? सेलर्स आते हैं। तो रेसिस्टेंस पे आके होल्ड करके फाइनली इन सारे सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन जब मार्केट बार बार ब्रेकआउट दे रहा है, ये एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया, तो जब मार्केट बार बार ब्रेकआउट देता है तो सेलर्स तो खत्म हो जाते हैं और फिर कौन आ जाते हैं? वहां पे बायर्स आ जाते हैं। तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद, ब्रेकआउट तो अच्छी कैंडल से दिया तो यहां पर तो सारे कौन लोग आएंगे? बायर्स आएंगे। लेकिन जब बायर्स आ चुके हैं तो क्या मार्केट इतनी वीक कैंडल्स बनाएगा, इतनी कमजोर? तो ये कमजोर कैंडल क्या बता रही है? ये कमजोर कैंडल्स बायर्स की कमजोरी को बता रही है कि बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो फिर मार्केट जैसे ही एग्जैक्ट तक आ जाता है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक यहाँ पे हॉल्ट करता है, तो आप किसी भी पुल बैक के ऊपर क्या है, नीचे का ट्रेड ले सकते थे। तो ये हमारा एक नीचे का ट्रेड हो जाता है। लेकिन मार्केट क्या है, फिर ये ऊपर का एक पुल बैक देता है ताकि जो लोग अपने स्टॉप लॉस को वो शिफ्ट करते हैं उनको निकाल दे, और फाइनली फिर मार्केट नीचे आता है। तो इस तरह से मार्केट ट्रैप ट्रेडिंग से चलता है। आपको ट्रैप ट्रेडिंग को पहचानना आना चाहिए कि कौन ट्रैप हो रहा है, किसको मार्केट इनवाइट कर रहा है। भले ही यहाँ पे हमारा डायरेक्शन नीचे का था, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर का ट्रेड कैसे कैप्चर किया? इस बिहेवियर को देखकर। तो हमारे डायरेक्शन बदलते रहते हैं, हम एक चीज को लेके नहीं बैठ जाते हैं। मार्केट जो दिखाता है हम उसी हिसाब से अपने डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट क्या किया था। यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट ने ऐसा बिहेवियर यहाँ पे किया था। यहाँ पे देखो यही बिहेवियर है। मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से ऊपर आके वापस से एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया। एग्जैक्ट सपोर्ट पर जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तो यहाँ बायर्स आएंगे और मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आएगा। तो यही चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या है, एग्जैक्ट सपोर्ट से ऊपर से ही मार्केट चला गया, इसलिए हमारा नीचे वाला प्लान कैंसिल हो गया। और यहाँ पर जब मार्केट ने हमको ऊपर वाले ट्रेड का दिखाया तो यहां से हमारा ऊपर का ट्रेड एक्टिव हुआ और इस तरह से ऊपर का ट्रेड लिया। तो इस तरह से बिहेवियर को देखकर अपनी डायरेक्शन चेंज भी करनी पड़ती है। यही इस वीडियो का मोटिव है और यही टेक अवे है कि आपको डायरेक्शन को भी देखना है और चेंज भी कर सकते हो। अगर बिहेवियर आपके मन के मुताबिक नहीं कर रहा है तो आपको दूसरी चीज क्या देखनी है कि मैंने क्या है ना, अंधाधुंध ट्रेड नहीं लिया, पहले प्रूव होने दिया। अगर मुझे नीचे का लेना होता तो पहले ये सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनाता, पुल बैक देता, तब जाके मैं क्या करता, ऊपर का ट्रेड लेता और प्रूव होने देता, तब मैं नीचे जाता। लेकिन मार्केट ने प्रूव ही नहीं किया। अब प्रूव तो क्या, मार्केट ने तो अभी एक्टिव भी नहीं किया हमारे प्लान को, प्लान के मुताबिक चला नहीं। तो जब मार्केट प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ट्रेड को छोड़ देना भी बहुत बड़ी बात है कि आपका डायरेक्शन नीचे का ही है, लेकिन अगर मार्केट ने आपको एंट्री नहीं दी तो आप उस ट्रेड को छोड़ दोगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।